नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट जो पेपर है, पेपर 5 से निकल के आता है, जो कि बीएड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा 2020 के लिए। देखते हैं कि ये ऑल ओवर इंडिया के यूनिवर्सिटी जितने भी हैं इन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा ब्लॉग वेबसाइट है। इस पे ये सारे क्वेश्चन लाइव कर दिए जाएंगे वीडियो अपलोड होने के कुछ देर के बाद। देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे। एक्सप्लेनेशन वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है उसी का जो एक्सप्लेनेशन करके मैं लगाता हूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके साथ जो इस क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको लिंक मिल जाएंगे आंसर के मेरे चैनल पे, तो आप निश्चित तौर पे देख सकते हैं आसानी से। जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर, वो क्वेश्चन आप यूनिट वाइज मुझे कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ, तो मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को जवाब देने का। निश्चित तौर पे अगर आपको वीडियो से कुछ भी सहायता मिलता है तो निश्चित तौर पे आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। देख सकते हैं यहाँ पे पहले यूनिट से जो निकल के आता है, पहला नंबर क्वेश्चन की डिफाइन नॉलेज, डिस्कस द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इनटू वेरियस डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। कहा जा रहा है हिंदी में कि ज्ञान को परिभाषित करें विभिन्न विषय देख सकते हैं विभिन्न विषयों या फिर डिसिप्लिन में कहा जा रहा है कि विभिन्न विषयों में ज्ञान के वर्गीकरण की आवश्यकता पर चर्चा करें। ये पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा था। दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, देख सकते हैं आपके सामने में शो रहेंगे कि एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द स्कोप सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। यहाँ पर कह रहा है कि विषय और अनुशासन की प्रकृति और कार्य क्षेत्र की व्याख्या करें। ये दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा था। देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन के तौर पे निकल के आ रहा है यूनिट फर्स्ट से कि डिस्कस द एम of different disciplines subjects with a special reference of National Curriculum Framework 2005, यानी कि NCF 2005 के अनुसार जो कि डिफरेंस क्या है डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में, जो ये बात के डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है, उसका एम क्या है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005 के विशेष संदर्भ में विभिन्न विषय या अनुशासन के उद्देश्य पर चर्चा करें। यहाँ पर विषय लिखा गया है, देख सकते हैं डिसिप्लिन यानी अनुशासन की चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन निकल के आता है यूनिट फर्स्ट से कि एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन। यह कह रहा है कि एक अनुशासन के रूप में विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और दायरे की व्याख्या करें। ये चौथा क्वेश्चन निकल के आ रहा था। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन के तौर पे निकल के आ रहा है कि एक्सप्लेन व्यू ऑन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर एग्जाम्पल देने के लिए कहा जा रहा है। इसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन देखेंगे तो निकल के आता है कि अनुशासन और विषयों के बीच अंतर संबंधों पर विचार बताइए या कीजिए। और उसके बाद कहा रहा है कि अपनी पसंद के विषय के उदाहरण के साथ समझाने के लिए इस स्टेटमेंट का बात कही जा रही है। यहाँ पे निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन से। यूनिट 2 से निकल के आ रहा है कि पहला क्वेश्चन की व्हाट इज द ऑथेंसिटी ऑफ कीपिंग पेडागोजी इन स्कूल करिकुलम। यहाँ पे कह रहा है कि गिव लॉजिकल आंसर इन द लाइट ऑफ NPE 1986। देख रहे हैं मैंने बताया था 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कहते हैं इसको, देख सकते हैं आपके सामने में। इसी को जब हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में देखने को मिलेगा आपको कि पाठ्यक्रम स्कूल में शिक्षा शास्त्र रखने की प्रामाणिकता क्या है। NPE राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके बारे में 1986 के प्रकाश में तार्किक उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे निश्चित रूप से दूसरा क्वेश्चन निकल कर रहा है यूनिट 2 से कि व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संचार या संप्रेषण भी पूछा जा सकता है आपको कि संचार से आपका क्या अभिप्राय है, या फिर प्रभावी संचार की विशेषता पर चर्चा करें, इसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन के तौर पे यहाँ पर आपको संप्रेषण भी दिया जा सकता है हिंदी मीडियम में। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहेंगे, डिस्क्राइब फ्यू स्ट्रेटेजी और मेथड्स which are helpful in acquiring mastery over the subject। यानी मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट का वीडियो मैं जल्द लेकर आऊंगा इस टॉपिक पे, क्या होता है मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, इसके बारे में यानी कि महारत के बारे में। कुछ रणनीतियों या विषयों का वर्णन करें जो विषय पर महारत हासिल करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यूनिट 2 से, सपोज यू हैव टू टीच एनी टॉपिक ऑफ
योर चॉइस इन योर सब्जेक्ट, यानी कह रहा है इसमें कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी दैट यू विल यूज व्हाइल टीचिंग दैट टॉपिक, एक्सप्लेन। कहने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए आपको अपने विषय के किसी विषय को अपने विषय में पढ़ाना है, अपने अनुशासन में या विषय में, डिसिप्लिन में सब पढ़ाना है, तो फिर उस विषय को पढ़ाने के दौरान आप विभिन्न प्रकार की गतिविधि का क्या उपयोग करेंगे, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा जा रहा है कि आप जो सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं तो आप क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाइएगा, तो ये चीज़ आप क्या क्या एक्टिविटी कीजिएगा, तो इसको टॉपिक वाइज आपको डिस्क्राइब करने की बात कही जा रही है निश्चित तौर पे। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन यूनिट 2 से निकल के आता है कि इवैल्यूएशन इज द इनकॉर्पोरेटेड इन टीचिंग ऑफ इट्स करिकुलम, यानी कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय यू, यानी कि कहते हैं इसके पाठ्यक्रम को पढ़ाने में मूल्यांकन शामिल है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसमें जो मूल्यांकन है उसको पढ़ाने में शामिल किया जाना है, आपके द्वारा चुने गए विषय के संदर्भ में कथन को उचित ठहराएं। जो ये एक्सप्लेन है, ये स्टेटमेंट है एक प्रकार का, इवैल्यूएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन टीचिंग, ये स्टेटमेंट है ऑफ इट्स करिकुलम, जो करिकुलम है उसके अंदर जो टीचिंग प्रणाली है, और टीचिंग प्रणाली के अंतर्गत जो इवैल्यूएशन आता है, तो इस इवैल्यूएशन का किस तरीके से आप यूज करते हैं करिकुलम के अनुसार, तो ये बात कही जा रही है। इस कथन को जस्टिफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि आपके जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे सोशल साइंस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, हिंदी हुआ, जो है आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार इसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा रहा है। निश्चित तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है नेक्स्ट यूनिट से, यूनिट 3 से। पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि व्हाट इज मीन्ट बाय रिसर्च, डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ रिसर्च एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च इन द सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। यहाँ कह रहा है कि रिसर्च का क्या मतलब है, या रिसर्च से आप क्या समझते हैं, अनुसंधान के चरणों का वर्णन करें और अपनी पसंद के विषयों के विभिन्न प्रकार के अनुसंधान का वर्णन करें। निश्चित तौर पे यहाँ पर इस रिसर्च के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक आपको इस वीडियो के सामने आंसर के तौर पे मिल जाएगा। निश्चित तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट आर द मेजर दैट यू वुड टेक द प्रिपेयर अ बायो बिब्लियोग्राफी, एक्सप्लेन, यानी बिब्लियोग्राफी का मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, जल्दी मैं इसके संदर्भ में एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बताऊंगा कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है और किस तरीके से बिब्लियोग्राफी बनाया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। यानी कि संदर्भ सूची, एक संदर्भ सूची तैयार करने के लिए कहा जा रहा है, आप अपने उपयोग करें और बताएं, इसके बारे में तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यूनिट 3 से, तीसरा क्वेश्चन, गुड रिसर्च मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, वैलिड एंड रिलायबल इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी कि अच्छा शोध वस्तुपरक, मान्य और विश्वसनीय होता है या होना चाहिए। इस कथन के प्रकाश में शोध की विशेषताएं पर चर्चा करें। एक स्टेटमेंट है कि गुड रिसर्च मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, वैलिड एंड रिलायबल, जो गुड रिसर्च है वो एक वस्तुपरक होता है और विश्वसनीय होता है, ये एक कथन है। इस कथन को आप अपने विषय के अनुसार इस कथन को पुष्टि करें और साथ ही साथ शोध की जो रिसर्च के विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका उल्लेख करें, वर्णन करें। इस क्वेश्चन के अंतर्गत यही निकल के आ रहा था। चौथा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि हाउ वुड यू प्रिपेयर अ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो मैं इसका वीडियो नहीं बनाया हूँ, इसका वीडियो जल्द लेकर के आऊँगा कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है रिसर्च का रिपोर्ट, ये मैं बताऊँगा, अच्छे तरीके से बताऊँगा। यहाँ देख सकते हैं आपके सामने में निकल के आ रहा है कि व्हाट यू कंसीडर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च रिपोर्ट। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे हिंदी मीडियम में कि आप एक शोध रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, अनुसंधान रिपोर्ट को समाप्त करने के लिए आप क्या क्या महत्वपूर्ण मानते हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है। मैं बात एक कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जब इस क्वेश्चन को हल कर रहे होते हैं, जब इस क्वेश्चन को आप देख रहे होते हैं, तब आपके माइंड में अनेक तरीके के बात आते हैं, जो कि किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में लिखा जाना चाहिए और किस तरीके से इसका आंसर देना चाहिए। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मैं वीडियो बनाऊं, तो आप निश्चित तौर पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो चाहिए कि आप किस तरीके से परीक्षा में लिखें, ताकि आपको अच्छे मार्क मिल सके और आपका जो आंसर हो वो दमदार हो। तो ये निश्चित तौर पे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए ये बात, और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए एक बार।
निश्चित तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि डिस्कस एनी टू मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन रिसर्च इन साइंस या सोशल साइंस, या फिर आप साइंस से पढ़ रहे होते हो या फिर सोशल साइंस से पढ़ रहे होते हो। यानी कि सोशल साइंस के अंतर्गत जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो सारे के सारे आ जाते हैं, और साइंस के अंतर्गत आप जानते हो सारे के सारे साइंस वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिसर्च इन साइंस सोशल साइंस में डेटा कलेक्शन के किसी भी प्रकार किसी दो तरीके पर चर्चा करें। निश्चित तौर पे इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डाटा कलेक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको ये मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पे इस सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइए। निश्चित तौर पे आपको वहाँ पर सारे के सारे जितने भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे वहाँ पर उपलब्ध है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं होता है निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है टिप्पणी लिखने के लिए शॉर्ट नोट के बारे में। तो निश्चित तौर पे ये देख सकते हैं पहला जो शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जा रहा है कि संदर्भ किसे कहते हैं, रेफरेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। यह एक टॉपिक के तौर पे है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो दिया गया है यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए जो है कि इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको छोटे से नोट में समझाना है। सी नंबर में लिखा जा रहा है, देख सकते हैं कि मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होता है, डाटा कलेक्शन करने की जो विधि है क्या क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, और किस तरीके से आप डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। तो साक्षात्कार भी एक डाटा कलेक्शन का जो उपकरण मान सकते हैं आप, ये कह सकते हैं टूल कह सकते हैं। साक्षात्कार जो है कि एक तरीके से मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है जिसके माध्यम से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। निश्चित रूप से नेक्स्ट जो टॉपिक है निकल के आता है कि लर्निंग एक्टिविटी यानी कि शिक्षण गतिविधियां क्या होती है, शिक्षण गतिविधियां क्या होती है इसके बारे में बताना है। शिक्षण गतिविधि जिसमें कि हम पोस्ट एक्टिव फेज होता है और प्री एक्टिव फेज होता है, तो इसके बारे में क्या क्या होता है, लर्निंग के जो एक्टिविटी है क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत ये बात कहने की कहा जा रहा है यहाँ पे। निश्चित तौर पे नेक्स्ट जो टॉपिक है निकल के आता है प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रोजेक्ट मेथड यानी जो योजना विधि कह सकते हैं आप इसको, प्रोजेक्ट मेथड को, या प्रयोजना विधि कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, प्रयोजना विधि कह सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड को हिंदी में। निश्चित तौर पे यह प्रोजेक्ट मेथड क्या है तो निश्चित तौर पे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। निश्चित तौर पे नेक्स्ट जो टॉपिक है निकल के आता है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप जाइए मेरे प्ले लिस्ट में वहाँ पर मिल जाएगा। और एम टू द सब्जेक्ट ऑफ लर्नर डेवलपमेंट, यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थी के विकास के लिए विषय के लिए जो क्या लक्ष्य है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने की बात कहा जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है जो कि लास्ट के तौर पे आता है एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान, इसके रिगार्डिंग आपको बताया जा रहा है, बताएंगे कि किस तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान होता है। तो मेरे ब्लॉग वेबसाइट पे एक पोस्ट है उपलब्ध है, वहां पर जा करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल पे नए हैं तो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।